तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। काफ़ी इंतज़ार के बाद एमपी पुलिस की भर्ती आई है। बाकी बहुत इंतज़ार के समय के बाद आई है, लगभग 1 डेढ़ साल के बाद आई है। पिछली बार 2023 में आई थी, शायद 2023 एंड में आई थी। इस बार आपकी भर्ती आ गई है एमपी पुलिस की। कितनी क्या वैकेंसी, हाइट कितनी लगेगी आपकी, कब से ऑनलाइन चालू होंगे, कितने पैसे लगेंगे, दौड़ कितनी होंगी आपकी, और सिलेबस आपका क्या रहेगा, सारी जो भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। चलिए जानते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है वो कितने पदों पर आई है, कब से ऑनलाइन डेट स्टार्ट है, कब आखिरी और कब से आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भाइयों, देखो एमपी पुलिस की भर्तियाँ तो आती है लेकिन ना का बराबर। इस बार भी 7,500 वैकेंसी आई है और फार्म कम से कम 5 से 7 लाख लोग फार्म भर देंगे। ठीक है, चलिए अपन जानते हैं इस भर्ती के बारे में। सबसे पहले अपन बात करें तो एमपी पुलिस कांस्टेबल की ये भर्ती आई है। ऑनलाइन की डेट करें, अपन एज की बात करें, एज की अगर अपन बात करें तो 18 साल से अगर आप 33 साल के हो तो आप फार्म भर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप SC ST से आते हो तो आप 38 साल के होने चाहिए, यानी कि आपकी जो एज है 18 साल से 33 साल होनी चाहिए बड़े तरह से फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आप सिंपल 10वीं पास हो सकते हो। अगर आपने 10वीं पास की है एमपी बोर्ड से तो आप फार्म इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करें तो टोटल वैकेंसी इसमें 7,500 है, यानी कि 7500 वैकेंसी इसमें आई हुई है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। और भाइयों, इतनी वैकेंसी भी कहाँ रहती है, जो सेंट्रल जॉब रहती है उनमें तो 3-3 2-2 हज़ार वैकेंसी आती है। बोले कितने लोग फार्म भरते हैं और कितने ही का सिलेक्शन हो जाता है। तो 7,500 वैकेंसी इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, उसका बाद बड़े तरह से जानेंगे इसकी ऑनलाइन डेट कब से, आप ऑनलाइन इसमें कब से करा सकते हो और आखिरी तारीख आपकी क्या रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑनलाइन डेट की, तो आपकी 15 सितंबर रहने वाली है। यही 2-4 दिन बाद जो है कि आपकी 15 सितंबर तारीख है। 15 तारीख के दिन सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, एमपी प्रोफाइल लेकर आप, एमपी टास्क मतलब एमपी प्रोफाइल लेकर आप चले जाना। बड़े तरह से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, सिंपल 10वीं पास। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट आपकी 29 सितंबर रहने वाली है। जो ऑनलाइन की डेट हो लास्ट 29 सितंबर तक रहने वाली है। बड़े तरह से आप ऑनलाइन जाकर करा देना, 15 तारीख बाद कभी भी करा देना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा 100 नंबर का, फिर PAT PST होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। यानी कि 100 नंबर का ही आपका एग्जाम रहेगा, 100 नंबर का ही आपका फिजिकल रहेगा, क्योंकि फिजिकल के नंबर भी आपके जुड़ेंगे मेरिट लिस्ट फिजिकल के नंबर के आधार पर भी बनेगी। जितना आप अच्छा परफॉर्मेंस फिजिकल में दोगे उतना ही अच्छा आपका सिलेक्शन होगा और बड़ा तरीके से होगा। ठीक है, अच्छे से होगा। ठीक है, उसके बाद बड़े तरीके से जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम की डेट भी दी गई है मेरे भाइयों। इसमें जो है आपका 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर से आपका एग्जाम है। लगभग आपको 40 से 45 दिन बाद ही आपका एग्जाम चालू हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आपके पास। उन लोगों को बहुत फायदा है जो पहले से तैयारी कर रहे थे, जिनको पता था कि वैकेंसी तो आएगी, कहीं जाएगी नहीं भक्के, तो वो लोग तैयारी कर रहे थे। अब 30 अक्टूबर से आपका एग्जाम चालू है तो बड़े तरीके से 45 दिन ही बचे आपके पास, 40 दिन ही बचे मेरे हिसाब से, क्योंकि 2-4-8 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे। 40 दिन के अंदर ही आपको सब कुछ करना है, जितनी भी तैयारी करना है, रोते मरते जैसे तैसे करके संघर्ष करके आप अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है, तो 30 तारीख से आपका एग्जाम चालू है, 30 अक्टूबर से। उसके बाद जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ कहाँ दिया गया है, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका सेंटर आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ का पड़ेगा। सबसे पहले आपका भोपाल में है, जबलपुर में है, इंदौर में है, उज्जैन में है। उसके बाद आपका रीवा में है, सागर में है, नीमच में है, सतना में है और शहडोल में। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। चलिए अब बात करता हूँ हाइट के बारे में, क्योंकि हाइट की प्रॉब्लम बहुत सारे लड़के लड़कियों को रहती है। हाइट इसमें कितनी मांगी है। ठीक है, सबसे पहले बात, अगर आप पुरुष हो तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पुरुष हो तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। गोरखा कुमार रहता है उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। महिला की बात करें तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। बड़े तरीके से 160 सेंटीमीटर भी चल सकती है SC ST के लिए। लड़कियों की 160 सेंटीमीटर भी चलती है, 160 सेंटीमीटर भी चलती है। SC ST के लिए 155 सेंटीमीटर भी आपकी, लेकिन ये गोरखा कुमार वाली लड़कियों के लिए होना चाहिए। ठीक है, उसका फिजिकली बात करते हैं तो 800 मीटर की इसमें दौड़ होती है, जिसमें आपको 2 मिनट 40 सेकेंड मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है और गोला फेंक होता है। इन सभी के नंबर आपके फिजिकल में जुड़ते हैं। ठीक है, इन सभी के नंबर आपको फिजिकल में जुड़ने को मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के तौर पर पहले जो है कि आपकी भर्ती होती थी, अब एग्जाम के तौर पर नहीं, आपका फिजिकल के तौर पर आपकी भर्ती होगी। यानी कि 100 नंबर एग्जाम के और 100 नंबर आपके जो है कि अपने फिजिकल के। ठीक है, तो 200 नंबर हो गया। अब बड़े तरीके से अपन जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में क्या क्या आएगा। तो भैया आपका जो है मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी और आपका GK आएगा, GS आएगा। ठीक है, यानी कि आपको जनरल नॉलेज जो है MP का ही पूछेंगे। MP की भर्ती तो MP वाले सबसे ज़्यादा पूछेंगे। ठीक है, तो मैथ, रीजनिंग और GK GS आएगा। बड़े तरीके से आप अच्छे से तैयारी कर लेना। 100 नंबर का ही आपका एग्जाम रहता है। जितना आप इन 40 से 45 दिनों में पढ़ लोगे
कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाइयों, आपको बल्ले बल्ले हो जाइए और आपको वर्दी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। हाइट लड़कियों की बड़े तरह से आपकी 160 सेंटीमीटर लग रही है और लड़कों की 165, 168, 157 सेंटीमीटर लग रही है। यानी कि अगर आपकी हाइट 165 है मेरे हिसाब से, तो आपको फॉर्म अप्लाई कर देना और आपकी 165 हाइट में ही हो जाएगी। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।